नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हाथरस में दंगा भड़काने की इंटरनेशनल साजिश का खुलासा हुआ है। इंसाफ की आड़ में हाथरस समेत पूरे यूपी में माहौल खराब करने की साजिश पहले ही बेनकाब हो चुकी है। अब इस साजिश में पर्दे के पीछे छिपे किरदार सामने आ रहे हैं। 100 करोड़ के दंगा प्लान से पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है। यूपी में दंगे के लिए 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा सामने आया। हाथरस में साजिश का मॉरिशस कनेक्शन। यूपी के अमन चैन को ग्रहण लगाने वाली इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हाथरस के हजारों किलोमीटर दूर साजिश के तार मॉरिशस से जुड़ रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूपी को दंगों की आग में झोंकने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग जुटाई गई थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इस इंटरनेशनल साजिश के प्लान को पहले ही फेल कर दिया। हाथरस के बहाने पूरे यूपी में दंगे की पटकथा मॉरिशस से लिखी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निर्देशालय ने जब दंगे की फंडिंग के तार खंगालने शुरू किए तो जांच टीम को शुरुआती जांच में पता चला कि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मॉरिशस से 50 करोड़ की फंडिंग हुई है। ये पैसा किसने भेजा, कैसे भेजा, ये जवाब अब भी नहीं मिल पाया है। हाथरस में इंटरनेशनल साजिश के कई सबूत जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। यूपी में दंगे भड़काकर दुनिया में PM मोदी और योगी की छवि खराब करने की साजिश का खुलासा हुआ है। जिस वेबसाइट प्लेटफॉर्म के जरिए दंगा भड़काने वाली वेबसाइट चल रही थी, उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान भी हुआ था। ऐसे ही प्लेटफॉर्म हांगकांग के प्रदर्शन के दौरान भी इस्तेमाल हुआ था। प्रदर्शनकारी हर जानकारी पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको ट्रैक करना आसान नहीं है। जो वेब प्लेटफॉर्म इस मामले में निशाने पर है वो मुख्य रूप से अमेरिकी है। हाथरस रेप और मर्डर के बाद जो तमाम प्रदर्शन और धरना हुए और इसके अलावा सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, उसको लेकर के सरकार ने दावा किया है कि इसके लिए बाहर से बाकायदा फंडिंग हुई थी। ये फंडिंग 100 करोड़ रुपए की हुई थी, जिसमें अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए, जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। दंगे की साजिश की परतें खोलने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय पता लगाने में जुटा है कि इसकी फंडिंग कहां से हुई है। पूरी साजिश के केंद्र में PFI है, जिसके जुड़े 4 संदिग्ध मथुरा से पकड़े गए हैं। इनके बारे में भी खुलासा हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें काफी लोग हैं यहाँ से, लेकिन ये विदेश तक का कांटेक्ट लग रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल सकता, क्योंकि शुरू से ये ऐसा लग रहा था कि फंडिंग हो रही है, दंगे करवाना चाह रहे हैं यहाँ जातिवाद के ऊपर। जो राजनीतिक पार्टी आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि यहाँ दंगे हों। शक था शुरू से, बिल्कुल मैम शक था। और दूसरी बात है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है यहाँ। प्रवर्तन निर्देशालय को शक है कि PFI के वो सदस्य जो दिल्ली दंगे में भी सक्रिय थे, वही लोग हाथरस में नफरत फैलाने की साजिश के पीछे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि CAA के विरोध में हिंसा करने वाले ही हाथरस में साजिश का हथकंडा अपना रहे हैं। इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। साजिश की तह तक जाने के लिए इस मामले में ED सच का पता लगा रही है। दंगा फैलाने को लेकर की गई फंडिंग की जांच प्रवर्तन निर्देशालय कर रहा है। जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया जाएगा। वेबसाइट के जरिए की गई सभी गतिविधियां अब जांच के घेरे में है। वेबसाइट के जरिए जस्टिस फॉर हाथरस के लिए मुहिम चलाई गई। हाथरस की पुलिस ने इस मामले में सेक्शन 153A के तहत भी केस दर्ज किया है। इसी धारा में PMLA का सेक्शन भी लागू होता है, जिसमें वेब पोर्टल के द्वारा किसे पैसा मिला, किसने दिया और कहां से आया जैसी चीजों को परखा जाएगा। इस दौरान कई ऐसी एजेंसियों की मदद दी जाएगी जो IP एड्रेसेस खंगालने, ईमेल ID, फोन नंबर, वेबसाइट, वेब लिंक जैसे तारों को जोड़ पाएं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये तो महज एक बानगी है। ये तो सिर्फ 4 वो लोग हैं जिनके चेहरे सामने आए हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं और ना कभी आ पाएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी बहुत मुश्किल है कि इस वेबसाइट का सोर्स ट्रेस हो सके।
बिल्कुल नेहा, अगर साजिश इतनी बड़ी है तो सिर्फ 2 या 3 चेहरे ही इसके पीछे नहीं हो सकते। ये आपने ठीक कहा कि ये बानगी है। जिस तरीके से 2 दिन पहले मथुरा के एक टोल पर ये चारों पकड़े गए और इनसे इंपॉर्टेंट लीड मिली, और ये लीड मिली कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी फंडिंग हो रही है, और यही वजह है कि एक शख्स केरल का, हालांकि वो पत्रकार है, और बाकी 3 लोग जो कि उत्तर प्रदेश के थे, इन तीनों से कड़ी पूछताछ की गई। हालांकि वो इस वक्त चारों के चारों मथुरा जेल में हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश की ओर ये जरूर इशारा करता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो हमें शुरुआती जानकारी दी गई उसके मुताबिक 50 करोड़ की जो फंडिंग थी ये इन तक पहुंच चुकी है, पीएफआई तक आई है, और पीएफआई इसके पीछे, पर्दे के पीछे का एक बड़ा खेल कर रही थी। ये एक बड़ी जानकारी निकली और उसके बाद सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि ज्यादातर मामलों पर जल्दी नहीं बोलते, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार इन बातों को हर दिन रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की एक कड़ी नजर इस वक्त दिखाई दे रही है कि इस कांड में अगर दंगा फैलाने की साजिश थी, जातीय हिंसा करने की साजिश थी, तो उसे धीरे धीरे कर ऊपर लाया जा रहा है, और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जांच एजेंसियां इसमें कुछ बड़ा खुलासा कर सकती हैं। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक यहाँ पर अहम जानकारी देते हुए, दरअसल कुमार अभिषेक ने ही ये खबर दी थी कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे एक वेबसाइट को बनाया गया है और हाथरस मामले में दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। लड़ाई तो हाथरस में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की है, लेकिन इस लड़ाई में आड़ में दंगे कराने की साजिश कौन रच रहा है, वो कौन लोग हैं जो यूपी को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस की एक बेटी की इंसाफ की आवाज में साजिश का सवाल भी जुड़ गया। योगी सरकार ने सोमवार सुबह दंगा भड़काने की साजिश का खुलासा किया और शाम होते होते इनसे जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। यूपी पुलिस ने मथुरा के टोल प्लाजा से 4 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का दावा किया। यूपी पुलिस का दावा है कि ये चारों हाथरस की ओर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक चारों का संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से है। इन चारों आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध साहित्य बरामद हुए। अदालत ने इनको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया है। न सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री, न सिर्फ पोस्टर, बल्कि एक बड़ी फंडिंग की तैयारी थी, और हाथरस में जस्टिस के नाम पर पैसे उगाही की भी कोशिश चल रही थी। कुल मिलाकर हाथरस के पीछे एक बड़े मूवमेंट को खड़ा करने की तैयारी चल रही थी, जैसे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के दौरान हुआ था। पहले ही यूपी पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि हाथरस कांड के साए में दंगा फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इस कड़ी में पीड़िता को आर्थिक मदद के बहाने दंगे के लिए पैसा जुटाने की तरफ भी पुलिस का निशाना है। जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से बनी वेबसाइट का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। हिंसा की साजिश के पीछे जिनका दिमाग था, उन्होंने वेबसाइट पर यहाँ तक जिक्र किया था कि जहाँ दंगा करना हो उस जगह की पहचान करें, जरूरत पड़ने पर छिपने की जगह को भी पहचानें, पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाएं, N95 मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं डालें, अपने लोकेशन का जिक्र कहीं नहीं करें, कोई डिजिटल सबूत ना छोड़ें, आंसू गैस से बचने में एक दूसरे की मदद करें, कॉन्टैक्ट लेंस न लगे, केमिकल से खतरा हो सकता है, ज्वेलरी टाई न पहने, आसानी से पकड़ में आ सकते हैं। वेबसाइट के जरिए हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ तो सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई, शिकंजा कसना शुरू हो गया। हाथरस कांड में इंसाफ के नाम पर साजिश के जो सबूत मिले हैं, उनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सबूत है जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट। दूसरा सबूत है कि वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा जाना। और तीसरा सबूत है वेबसाइट पर दंगा कराने और बचने के तरीके की बात। वेबसाइट बंद हो गई, लेकिन उसकी स्क्रीनशॉट पर साफ साफ दंगे के लिए उकसाया जा रहा है। सरकारी दावे के मुताबिक सबसे पहले तो जातीय दंगे की साजिश की तैयारी थी, जिसमें हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण किया जाए
दूसरी साजिश एंटी-सीए जैसा प्रदर्शन को और हवा देने की थी। तीसरी साजिश वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी। चौथी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश थी। पांचवी साजिश हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की थी। और छठी साजिश थी मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना ताकि किसी को पता ही न चले। लेकिन 4 लोगों की गिरफ्तारी से अब साजिश के हर पहलू बेनकाब हो सकते हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।